खाली वो ऐसे ही लोगों को भ्रमित कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए राजकुमार जी का अभी कोई माहौल नहीं है। वो लोगों को भ्रमित करते हैं। और जैसे मानगढ़ डैम में उन्होंने भाषण दिया था, कारीलाल जी आ जाएंगे 100%। क्या है कि राजकुमार जी ने है न 6 साल में कुछ नहीं किया। वो कड़ना का पानी जैसे यहाँ मटका लेके आए, कड़ना में यहाँ को गाजीकाटा में छोड़ दिया, आरती किया, कुछ नहीं किया, नहीं पहनना और मांग में सिंदूर नहीं भरना है, ऐसे किया था। तो ये ऐसे करके लोगों को, आदिवासी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये घर पे देंगे यूँ, तो ये हम भी जानते हैं कि ये पहले तो उनके बहकावे में आ गए, लेकिन हम भी जानते हैं कि आजकल BA-BEd हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं जो कि रोड भड़का रखे के सब कॉलेज वाले पत्थरबाज करना, ठोकना, मारना, तोड़ना, भील प्रदेश बनाएंगे यूं करके। हम भगवान को भजन करते हैं, ये माला ये सती सिरमाल का बहाना भी रखते हैं। हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं। उनके बहकाव में आकर हमारी संस्कृति, हमारे आदिवासी के जो संस्कृति को थोड़ी बिगाड़ेंगे। यहाँ कहीं बड़े बड़े एनीकट बनाने चाहिए। अब झूठा वायदा करके हमको चुतिया बना, हम थोड़ी चुतिया बनेंगे। गेजी का काटा हमारा अनपुरा में किसी 100 साल लग जाए तब भी नहीं आ सकता। 84 के चारवाड़ा गांव में इस वक्त जो है उपचुनावों का माहौल है और यहाँ पे जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं। और आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ जो है जंगल ही जंगल है, पेड़ ही पेड़ है, हरा भरा इलाका है और यहाँ पे जो लोग हैं वो रहते हैं। ऐसे में हम बातचीत कर लेते हैं कि वो उनका कैसा रहन सहन है और क्या यहाँ पे चुनावों का माहौल है। तो भैया ये चारवाड़ा लगता है ना? हाँ, चारवाड़ा लगता है। कौन सा ब्लॉक? ब्लॉक जोत्री। क्या लगता है आपको, चुनावी माहौल क्या है यहाँ पे? इस बार पूरी तरह से बीजेपी का माहौल बना हुआ है और बीजेपी की सीट इस बार निकल जाएगी पूरे वोटों से? पूरे वोटों से 100%। अच्छा, तो आप लोग यहीं पे रहते हो? यहाँ भी रहते हैं। तो ये डूंगरों के ऊपर घर बना रखे हैं? हाँ, डूंगरों पर घर बना रखे हैं। लगभग कितनी दूरी में घर होते हैं? मतलब 500 मीटर के 200-500 मीटर की दूरी में। और सब आसपास के मतलब परिवार के लोग ही परिवार रहते हैं? परिवार के लोग ही रहते हैं। अच्छा, कैसे रहन सहन होता है एक बार बताओगे क्या? रहन सहन जैसे यहाँ के आदिवासी के हिसाब से खाने पीने का मतलब खुद को कमाते हैं, जैसे खेतों से, इसके हिसाब से खुद का गेहूँ, चावल, मक्का, उड़द, सब्जी, मतलब क्या सब्जी होती है यहाँ पे? सब्जी हो जाती है, बैगन हो जाते हैं, मिर्च मतलब बैगन हो जाते हैं, गोभी हो जाती है, और तो ये दूधी हो जाती है, भिंडी भी हो जाती है, हो जाती है। तो ये जो गांव है आपको सिटी से तो दूर पड़ता होगा, डूंगरपुर से, तो आप लोग उधर कैसे जाते हो? यहाँ से गाड़ी चलती है, जैसे कुलजर है, जीप है, ऐसे चलती है। अच्छा, तो मतलब गाड़ियाँ जो जाती हैं उनसे आपको डूंगरपुर जाना पड़ता है। लगभग आपको काम तो डूंगरपुर में हफ्ते में 1-2 बार पड़ ही जाता होगा? हाँ, हफ्ते में 1-2 बार पड़ ही जाता है ना? हाँ। तो आपके जो साथ वाले हैं वो एक बार देखिए, हम और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। दाऊ राम राम। हाँ, राम राम। क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? बातें गम नहीं पड़ा मैं दार बोली में। अच्छा, समझ में नहीं आई, वागड़ी बोल है ना? तो अच्छा ये बता दो कि चुनावी माहौल कैसा है, वागड़ी में ही बता दो। हाँ, सुना के बहुत बढ़िया, अच्छा है। बढ़िया। बीजेपी की ओर? बीजेपी की ओर से। अच्छा, बीएपी को क्यों नहीं? बीजेपी की ओर से। बीजेपी को? हाँ। अच्छा, कमल के फूल को। अच्छा, जो कारीलाल ननोमा को वोट दोगे या कमल को वोट दोगे? कालीलाल ननोमा को देंगे। अच्छा, पार्टी को दोगे? कालीलाल ननोमा प्रत्याशी को देखकर दोगे या पार्टी को देखकर? प्रत्याशी को देखकर। अच्छा, मिले हो कभी? मिले हो कभी उनसे? हाँ भैया, यहाँ पे क्या लगता है आपको, इस बार किसकी ओर पासा पलटेगा? इस बार कारीलाल जी आ जाएंगे 100%। क्या है कि राजकुमार जी ने है न 6 साल में कुछ नहीं किया। वो कड़ना का पानी जैसे यहाँ मटका लेके आए, कड़ना में यहाँ को गाजीकाटा में छोड़ दिया, आरती किया, कुछ नहीं किया। खाली वो ऐसे ही लोगों को भ्रमित कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए राजकुमार जी का अभी कोई माहौल नहीं है। वो लोगों को भ्रमित करते हैं। और जैसे मानगढ़ डैम में उन्होंने भाषण दिया था कि वो यहाँ पे मंगलसूत्र नहीं पहनना और मांग में सिंदूर नहीं भरना है, ऐसे किया था। तो ये ऐसे करके लोगों को, आदिवासी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं ये। अच्छा, तो इस बार पूरा माहौल बीजेपी का देख रहे हो? इस बार पूरा माहौल बीजेपी का है, क्योंकि कड़ी बाई कड़ी मिलनी चाहिए तभी विकास इस एरिया में होगा। ये क्या क्या विकास है आपको लगता है कि वो जल्द से जल्द होना चाहिए? ये जैसे है पानी की व्यवस्था, यहाँ पे पानी की व्यवस्था, जैसे बड़े बड़े तालाब होने चाहिए, वो नहीं हुए। जैसे राजकुमार जी ने बहुत वादे किए थे, हुए नहीं है। तो वो वादे
होने चाहिए। क्या आपको याद है कि क्या क्या जो वादे थे उनके प्राथमिकता पे थे? प्राथमिक बात है, ये तो पहला तो था वो कड्डना वाला, कड्डना का पानी यहाँ गेंजी का टाप पे छोड़ेंगे और पूरे गाँव में हरा भरा करेंगे, मेन मुद्दा था। और दूसरा, और 5वीं पास और 8वीं पास लोगों को नौकरी लगाएंगे, वो दूसरा मुद्दा ये था उनका। अच्छा, तो किस आधार पर 5वीं पास को नौकरी देंगे? वो क्या नौकरी थी वो ये कि सब पूरी नौकरी ये आरक्षण के आधार पे देंगे यूं। तो ये हम भी जानते हैं कि ये पहले तो उनके बहकावे में आ गए, लेकिन हम भी जानते हैं कि आजकल BA BEd हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं जो कि 5वीं पास और 8वीं पास लोग नहीं लग सकते हैं, ये हम भी जानते हैं। इसलिए क्या है कि अब लोग उनके अब भ्रमित नहीं होंगे। अच्छा, तो शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे कॉलेज, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय कोई है क्या? यहाँ पे कोई नहीं है, डूंगरपुर में है, यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर पड़ता है और यहाँ पे नहीं है। और यहाँ से 20 किलोमीटर दूर सिमलड़ा में है। अच्छा, तो वहीं जाना पड़ता है? वहीं पे जाना। और नौकरी अगर कोई करता है तो उसको अहमदाबाद? वो तो अगर यहाँ से नौकरी करता है तो वो समझ लो कड़िया काम वो अहमदाबाद ही जाता है, क्योंकि यहाँ राजकुमार जी ने ऐसा लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को ऐसा पहले चुनाव में ऐसा वो कर दिया कि छोटे छोटे बच्चों को ये चुनाव में राजनीतिक में नहीं आना चाहिए बच्चों को, तो वो बच्चे को उनको हाथ में झंडा थमा दिया, उन बच्चों को क्या भविष्य खराब कर दिया। अच्छा, जो कि क्या है कि भविष्य खराब कर दिया। और क्या राजनीतिक करनी चाहिए तो ये पढ़े लिखे और युवा को करनी चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को नहीं करनी चाहिए। जब पढ़ने का टाइम है तब राजनीति का झंडा थमा देंगे तो ये आगे जाके क्या करेंगे। और क्या जब से है ना, ये इशारा किसकी ओर कर रहे हो? ये इशारा क्या राजकुमार जी की ओर कर रहे हैं। मैं तो खुद कह रहा हूँ राजकुमार जी को कि जब से तुम पार्टी लाए हो तब से ये क्या है कि पत्थरबाज ज़्यादा हो गए लोग। यहाँ इस एरिया में भी होता है? बहुत पत्थरबाजी होती है। और यहाँ क्या है कि बाप के कार्यकर्ता है वो भी पत्थरबाजी बहुत करते हैं, सरेआम करते हैं। तो मंत्रियों पे भी हो जाते हैं? हाँ, सब पे होते हैं। ये सुशील जी को यहाँ पे गए थे, ये दरियाटी की साइड, तो उन्होंने एक बार पत्थरबाजी हुई थी, वो सब ये बाप के कार्यकर्ता की ही है। वो तो आपका कहना क्या है कि वो जानबूझकर करवाते हैं? जानबूझकर तो वही जाने, अब जानबूझकर करवाते हैं कि क्या करवाते हैं वो तो वही जानते हैं। अच्छा, अंकल आपको क्या लगता है इस बार जो है माहौल क्या रहने वाला है? हालांकि आपने कमल का फूल और लगा रखा है। ये बीजेपी के अभी तो कारीलाल ननेमा जीतेंगे सरासी में। कारीलाल ननोमा देखेंगे। आप कहाँ जा रहे हो? बस अनपुरा घर। सिमलवाड़ा? नहीं, घर जा रहे हैं। अच्छा, घर जा रहे हो। कहाँ के रहने वाले हो? अनपुरा के। अच्छा, तो आपके गांव में कितने वोटर्स होंगे? 1054। पूरे बीजेपी को है क्या? पूरे बीजेपी को नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता, एक तरफा नहीं हो सकता। वो पढ़े लिखे लड़के, वो राजकुमार रोड तो भड़का रखे के सब कॉलेज वाले, पत्थरबाज करना, ठोकना, मारना, तोड़ना, भील प्रदेश बनाएंगे यूं करके। भील प्रदेश बनना आपको क्या लगता है कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है? गलत है, गलत है ही नहीं, कभी नहीं बन सकता, हमारा विचार नहीं है। ठीक। अच्छा, तो आपका भी कहना है कि भील प्रदेश नहीं होना चाहिए? होगा ही नहीं, भील अकेले दूसरे कहाँ जाएंगे। अच्छा, जातिवाद। क्या लगता है आपको कि राजकुमार रोत या फिर कारीलाल ननोमा? हम तो कारीलाल ननोमा के कार्यकर्ता हैं और उनके ही प्रचार में लगे हुए हैं, क्योंकि गांधी जी का एक ये मोदी जी का एक सपना है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो हम तो इसी नारे के साथ में लगे हुए हैं। अच्छा, और हम बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, क्योंकि राजकुमार जी ने हमको बहुत बार धोखा दिया। 6 साल हो गए, हमारे यहाँ आसपास में कहीं हेडपम्प ही नहीं खुदा। अच्छा, होता तो वो बता देते। आज वादा किया था और खुलवाया नहीं। वादा निभाया नहीं, किस काम के, इसलिए हम तो अच्छा, राजकुमार रोत ने जो है एक बयान के दौरान ये बात आई है कि जो आदिवासी हैं वो हिंदू नहीं हो सकते, उसके लिए आपको क्या लगता है कि आदिवासी हिंदू नहीं होते? हम हिंदू हैं, इसीलिए तो हम तिलक लगाते हैं, हम भगवान को भजन करते हैं, ये माला, ये सती सिरमौर का बाना भी रखते हैं। हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं। उनके बहकावे में आके हमारी संस्कृति, हमारे आदिवासी के जो संस्कृति को थोड़ी बिगाड़ेगा। अच्छा, आपने पहले राजकुमार रोत यानी कि बीएपी को वोट दिया था? कभी नहीं दिया। मैं तो जब से ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ आई तब से मैं तो सदस्य उनका ही बना हुआ हूँ। और जब राजकुमार रोत के यहाँ पे शासन था एक तरीके से, जब वो राजनीति में थे, तब उन्होंने गाजी केटा से सुना है कि पानी लाने की जो मांग थी उसके लिए जो है ऊपर मटके वगैरह रखवा के एक बार को शुरू भी की थी।
क्या पानी आया था? नहीं है, खाली जुटे हुए थे। गेजी के घाटे का पानी हमारे अनपुरा में नहीं आ सकता है। हमारा अनपुरा गेजी के घाटे से 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ से पानी आने का संभव ही नहीं है। खाली जुटे हुए थे किया था, जबकि हमारे यहाँ का पानी पूरा गुजरात में जाता है। उनको बड़े यहाँ कहीं बड़े बड़े एनीकट बनाने चाहिए। अब झूठा वायदा करके हमको चुतिया बना, हम थोड़े चुतिया बनेंगे। गेजी का घाटा हमारा अनपुरा में किसी 100 साल लग जाए तब भी नहीं आ सकता, इतना दूर भी पड़ता है। ये बहुत झूठे वादे। तो और आज तक राजकुमार जी के नाम का हमारे हनपुरा में मैंने आज तक हैंडपम्प नहीं देखा। 6 साल हो गए, एक भी हैंडपम्प नहीं है। नहीं लगा। लोग खुद भी और लगाया होता तो वो किसी उनके कार्यकर्ता उनके अरे कहीं एक के घर के पास में लगा, दोबारा लगाने का क्या मतलब होता है? गरीब जनता के यहाँ लगाना चाहिए। प्यासे मनुष्य को पानी पिलाने के लिए गवर्नमेंट तो हैंडपम्प देती है, तो उन्हें कुछ नहीं किया। अच्छा, इसलिए हम थोड़ा हाँ, तो आपको अब सब कुछ देख लिया हमने, सारी जानकारी मिल गई। तब आपको ऐसा क्या लगता है यहाँ पे जो कितने वोटर्स हैं? यहाँ से 1041 वोटर है। 1041 वोटर। तो 50-50 है या 60-40, किस हिसाब से है रुझान? नहीं, 75% बीजेपी के पक्ष में गिरेंगे। पूरा तय हो चुका है? तय हो चुका है। अच्छा, क्योंकि राजकुमार जी पहले कहते थे कि यहाँ पे आदिवासी एरिया में इंग्लिश दारू नहीं बिकना चाहिए, और उनके ही अध्यक्ष असंतोष राउत की खुद का दावे में छापामारी हुई है। अच्छा, राजकुमार रोड मतलब से याद आया कि यहाँ पे भजन मंडलियाँ भी होती हैं, किस तरह से होती हैं? एक बार उसके बारे में थोड़ा सा बताओगे? जैसे वो हिंदू ने करके भजन कहते हैं, और अब वो मतलब भजन मंडली खुद कर रहे हैं। मतलब क्या वो क्या लोगों को होता है? बेवकूफ़ बना रहे हैं। पहले कह रहे थे वो मंदिर में नहीं जाना, वो एक मुसलमान के वो जाते हैं इसमें क्या क्या दरगाह में जाते हैं, वो दरगाह में जाते हैं तो मंदिर में क्यों नहीं जाते? वो भी एक महल ही है, मंदिर भी माना जाता है उनके लिए, तो उनके समाज से तो वो वहाँ जाते हैं और मंदिर में नहीं जाते थे। अब वो मंदिर में जाने लगे तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। और दारू की बात है, पहले के कहते थे कि हमारे यहाँ इंग्लिश दारू नहीं बिकना चाहिए आदिवासी, और उनका ही अध्यक्ष आज दारू बेच रहा है, जैसे असंतोष रोज। और फिर वो तो 3 फिर पकड़े गए कल परसों, छापामारी हुए। तो लोगों को कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं वो भजन मंडलियों में भी चलती है क्या? नहीं, दारू नहीं चलती है भजन मंडलियों में, मतलब उनकी भजन मंडली में चलती है वो। उनकी भजन मंडलियों की बात करें? हाँ, उनको में चलती है। उनकी भजन मंडली में तो वो दारू सरेआम चलती है? चलता है, क्योंकि वो हिंदू मान नहीं रहे हैं, तो वो दारू वाला ही चलता होगा उनके। तो दूसरा क्या चलता है? वो मुसलमान के वही चल रहा है, बकरा कटिंग वाला, तो उनके भी वही चलता होगा। तो सरेआम चल रहा है। हाँ, वो तो वही बात वही होगी। वही थालिया में मीट परोस के वीडियो वायरल करते हैं। क्या कह रहे हो? थालिया में मीट परोसे, वो बकरा काट के मीट बढ़ा के फिर वो मीट वीडियो वायरल करते हैं। और कहते हैं हम हिंदू नहीं है, हम मुसलमान की बच्ची से शादी कराएंगे हमारे परिवार का। ऐसा कुछ हुआ है क्या? हुआ नहीं है। वो बोल रहे हमारी लड़की को मुसलमान को बेचेंगे और हम हमारा जो आदिवासी धर्म है वो इसको ख़त्म करेंगे। आदिवासी के कोड चाहिए तो 700 आदिवासी के नाम से है आदिवासी अलग अलग 705, तो किसको कोड मिलेगा? आदिवासी को किसको कोड देखो? इतने 705 आदिवासी के अलग अलग गरासिया है, कोई आहरी है, कोई मीणा है, कोई डुंगरी गरासिया, हिंदू जात होती है। हिंदू जाति है मीणा। तो वो कह रहे हैं कि हमारी लड़की को, आदिवासी की लड़की को मुसलमान को शादी कराओ और तिलक मत लगाओ, मंगलसूत्र मत लगाओ, माम मत भरो, तो बुरखा पहना दे और राणजी करिए हमारे सते आदमी हमारा जी औरत है ना सते बहरी राणजू करे एम એટલે અબ્બારું રાણજુ કરવા મળી જાય તો हमारे हिंदू बाप डो ने परिवार नो ठेठ हो यो આવી રહ્યું असल तो परिवर्तन पहले से। अच्छा, तो आप लोगों ने अब जो है मन बदल लिया? मन बना लिया, बिल्कुल इसका रगड़ा निकाल देंगे। कभी बीजेपी को वोट दिया था? कभी नहीं दिया हमने, कभी नहीं दिया है। अब भगाना है बस। अब वो भगाना है, बिल्कुल भगाना है। देखिए, उपचुनावी जो चर्चा है लगातार दा खटक की चल रही है, और 84 के विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग लोगों से हमारा मिलना हुआ और अलग अलग चर्चाएं हुई किस तरह से जो है बीजेपी जो यहाँ पे भजन मंडलियाँ कर रही है और बीजेपी प्रचार प्रसार कर रही है। सभी जानकारी सारे लोगों ने हमें बताई है। इसी तरह से और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।